बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नून लीग की हुकूमत वाज़े तौर पर पैनिक में नज़र आती है, दबाव में नज़र आती है। वाज़े तौर पर लग रहा है कि नून लीग की हुकूमत सटपटा गई है। इनको समझ नहीं आ रही तो जाएँ कहाँ, करें तो करें क्या। इमरान खान ने इनको उस जगह पर ला खड़ा किया है कि आप ये ऐसे ऐसे ब्लंडर कर रहे हैं कि ये ख़ुद इमरान खान के बयानिए के हक़ में इतराफ़ी बयानात दे रहे हैं। नून लीग के जो सबसे अहम खिलाड़ी हैं मियां नवाज शरीफ के 2-3 सबसे अहम खिलाड़ी, उनमें से एक ख्वाजा आसिफ ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया और वो ब्लंडर इमरान खान के हक़ में जाएगा। मुझे याद है इमरान खान साहब से एक मुलाकात में इमरान खान साहब ने हमें ये कहा कि जब दो टीमें बहुत ताकतवर होती हैं, दोनों तगड़ी टीमें होती हैं, तो उन्होंने कहा कि जब दो ताकतवर टीमें जो है वो खेल रही होती हैं तो पता है कौन सी टीम हारती है। हमने कहा सर कौन सी टीम हारती है। इमरान खान ने कहा कि वो टीम हारती है जो दबाव में आके गलती पहले कर बैठती है, तो वो टीम हार जाती है। यहाँ पर भी नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान ने दबाव इतना बढ़ा दिया है और ज़ाहिर है इमरान खान ने जो दबाव बढ़ाया है और लोगों ने भी इमरान खान का साथ दिया है, पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान का साथ दिया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान का साथ दिया है, जिस वजह से ये हुकूमत बिल्कुल इस वक्त जो है वो अपनी आखिरी सांसों के ऊपर है। और आप देखेंगे चीज़ें किस तरह आगे बढ़ेंगी। और ये देखें, ये जो सूरत हाल है ना, आप हुकूमत में पैनिक देखते हैं कि चेयरमैन FBR जो है उन्होंने लिख दिया कि उन्होंने मज़ीद काम नहीं करना। अब चेयरमैन FBR इकॉनमी से रिलेटेड टॉप 3 लोग पोजीशन में से एक हैं, और अगर चेयरमैन FBR ने इनकार कर दिया शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ काम करने से, तो ये छोटी बात नहीं है। पैनिक है इस वक्त FBR के अंदर। और हमारे जो सीनियर रिपोर्ट कर रहे हैं मेहताब हैदर साहब, उनकी आप ट्वीट्स देखें, उनकी आप खबरें देखें। हमारे दोस्त हैं उमर हयात जो बोल TV के लिए रिपोर्ट करते हैं इकॉनमी को, उनसे मेरी बात हुई, चीज़ें ठीक नहीं हैं। अगर इस स्टेज के ऊपर चेयरमैन FBR कह रहा है कि मैंने काम नहीं करना, और चेयरमैन FBR के साथ जो बताया जा रहा है शहबाज शरीफ साहब का रवैया और सारी चीज़ें, तो ये कैसे ये चीज़ें चलेंगी? नहीं चल सकती। इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, कोई चीज़ आगे नहीं जा रही, हर शोबा तबाह है, बर्बाद है। पाकिस्तान को तनज़्ज़ुली की तरफ लेकर जा रहे हैं, पस्ती की तरफ लेकर जा रहे हैं। कोई इनके पास ना कोई एजेंडा है, ना इनकी कारकर्दगी है, ना इनके पास बयानी है, ना इनको बताने के कुछ भी नहीं है। और अब जो ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है, ख्वाजा आसिफ ने यह एतराफ़ कर लिया है कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए जो वोट दिया था वो डील का नतीजा था। और आपको पता ही है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को बुला के और कुरान मजीद पे हलफ लिया था कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये बतानी नहीं है, और जाके आपने एक्सटेंशन के लिए वोट देना है, नए कपड़े पहन के जाना है, खुशबू लगा के जाना है, गुस्ल करके जाना है, और आप सब ने वहाँ PTI से पहले पहुँचना है। सब ने जाके अपनी वहाँ से पिन लोकेशन शेयर करनी है कि सर हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। तो आपने सब ने जाके सबसे पहले और सारे बाजमात वहाँ पे पहुँचे और मियां नवाज शरीफ के हुक्म पे इन्होंने वोट डाला। अब आप देखें इनकी मुनाफिकत। उस वक्त एक तरफ ये फ़ौज को गालियाँ दे रहे थे और अंदर ही अंदर ये मुलाकातें कर रहे थे। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा बयानिया है जो ख्वाजा आसिफ ने खुद अपने बयानी को तबाह और बर्बाद कर दिया, वो ये है कि जनरल फैज़ साहब इनके खिलाफ थे और इमरान खान उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। वो बन जाते तो इनको उल्टा लटका देते। ये बात भी गलत साबित हो गई, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने इतराफ़ किया है कि जनरल फैज़ साहब ख्वाजा आसिफ को मिले और मिल के कहा कि आपको हम जो है वो हुकूमत देना चाहते हैं, पहले पंजाब की और फिर वफाक की। और इसी तरह से आपको ये भी पता है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो भी इनके नुमाइंदे के तौर पर जाते रहे आर्मी चीफ के पास। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आज तक मुकम्मल तफसीलात नहीं बताई मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। अगर वो कभी सारी बातें बता देंगे तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कि किस हद तक ये लेटे हुए थे, क्या कर रहे थे। उधर मियां नवाज शरीफ गालियाँ दे रहे थे फौज को, अंदर ही अंदर पाँव पकड़े हुए थे और डीलें कर रहे थे, और ये सारी सूरत हाल थी। ज़रा सुने कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये ख़ुद इमरान खान के बयानिए के हक़ में अब इतराफ़ी बयानात दे रहे हैं। तो पहले तो शाहज़ेब खानज़ादा ने उनसे सवाल किया कि बताएं, आप खुद कहते हैं कि इमरान खान धमकियाँ दे रहे हैं, तो अगर कहीं पे इदारे जो है वो आ गए इस दबाव में, तो उसके जवाब में बात करते हुए उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया, जो है पहली बार इंकशाफ हुआ है, पहली मरतबा। आज तक ये खबर बाहर नहीं आई, पहली मरतबा ये खबर बाहर आई है। और ख्वाजा आसिफ ने अपने ही गोल में वोट कर दिया, अपने ही गोल में उन्होंने वोट कर दिया है। और ऐसा गोल किया है, ऐसा गोल किया है और अपने ही पोल में और अपनी साइड पर उन्होंने जो है वो अपने खिलाफ ये गोल कर दिया है। और ऐसा गोल किया है कि ये आप नून लीग के गले पड़ेगा और ये इससे जान छुड़वाएंगे और इनकी जान नहीं छूटेगी। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मियां नवाज शरीफ कितनी मुनाफिकाना उनकी सियासत है, कितनी घटिया उनकी सियासत है, कितनी दो नंबरी है उनकी सियासत में, कितने झूठ बोलते हैं, ये कितनी गलत बयानी है कि एक तरफ गालियाँ दे रहे थे और अंदर ही अंदर डीले मार रहे थे। ज़रा सुने ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं। आपने जो जुमला कहा कि इनका काम है भड़के मारना, भड़के मारते हैं। अगर कोई जो आप कह रहे थे कि अगर दूसरा डर जाए तो ठीक है, वरना फिर खुद वो पीछे हट जाते हैं। मगर जब बार बार भड़के मारे हैं, आपका सियासी एक्सपीरियंस है, एक ना एक दफ़ा आगे की पार्टी डर गई, फिर
मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता कि ये इस किस्म की बात हो। कभी ये बंदा बड़ा एक्सपोज हो गया हुआ है लोगों को, जो है ना, कोई जनरल बाजवा को मेरे ख्याल ग्रुप लेके थे, कोई उनको कोई इस किस्म की मिसकंसेप्शंस थी, या ऑब्वियसली उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो था वो ओवरराइडिंग फैक्टर था, लेकिन वो ही थॉट कि ही इज बैटिंग ऑन द राइट हॉर्स। लेकिन लेटर ऑन जो है, नॉट लेटर ऑन बल्कि साल सवा साल के बाद ही 2019 में उन्होंने मुझे ऑफर किया गया। मुझे जनरल फैज जो है उनके ससुर के घर मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। नहीं, मैं ये अप्रैल 2019 की बात कर रहा हूँ और फिर उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब एक्सटेंशन दी थी हमने। और फिर आपने क्या कहा? तो ये हालात है इनके। कोई बंदा, कोई पाकिस्तान में नहीं दुनिया में कोई बंदा जो है ढूंढे जो इस शख्स पे एतबार करेगा। और जब जनरल फैज हमीद ने कहा कि हम कोई बंदा आ गए इसके साथ डील किया हो इस आदमी से, तो आपने क्या कहा जी? जब जनरल फैज हमीद ने कहा कि हम बेजार आ गए इमरान खान साहब के हवाले से, जनरल फैज हमीद ने कहा जनरल बाजवा के ससुर के घर, पूरी स्टोरी मैं आपको पूरी स्टोरी सुना देता हूँ। ये आधा मिनट भी नहीं लगेगा, 20 मिनट की ज्यादा मुलाकात थी। उन्होंने कहा जी कि आप क्या कर रहे हैं, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन वगैरह दे रहे हैं? मैं कि जी दे रहे हैं, बिल्कुल हमने फैसला किया, हम वो देंगे, जो हमने दिया भी। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आपका क्या कोई शराइत क्या है? मैंने कहा जी मुझे मेरी इंस्ट्रक्शंस ये है कि कोई शराइत नहीं है, हम कुछ भी नहीं चाहते, हम यहाँ पे कोई क्विड प्रो को के लिए नहीं है, मैं यहाँ आपके पास आया हुआ। तो उन्होंने कहा ये बहरहाल अगर वो एक अलग बात है, लेकिन वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। आप जून तक जो है पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में जो है आप जो है वो फेडरल हुकूमत की तैयारी करें। मैंने कहा जी मेरे पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। आप ये चीजें वेरीफाई कर सकते हैं। उस नशिस्त के अंदर जनरल आजम साहब भी तशरीफ रखते थे और जनरल फैज साहब, दोनों, अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आप डायरेक्टली भी उनसे पूछ सकते हैं कि इसके अलावा कोई बात नहीं होती। बहुत शुक्रिया। अगर जनरल फैज, अब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने इतलाफ़ी बयान दे दिया है। अब आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ खुद डीलिंग कर रहे थे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ को इतना बताया गया था कि आपने सिर्फ जाके ये बयान देना है, आपने कमिटमेंट देनी है, और बाकी मियाँ सब खुद डीलिंग कर रहे थे। ये है इस ख़ानदान की सियासी हकीकत, ये है इनका असल चेहरा जो खुद इनके बयान से देखें। कोई और बात करता कोई ना मानता ख्वाजा आसिफ, और ये पहली मरतबा ये बात सामने आई, ये पहली मरतबा कि कहाँ जाके डीलिंग कर रहे थे, किस तरह कर रहे थे। और मुझे याद है अरशद शरीफ साहब ने एक बार एक प्रोग्राम में, सबसे पहले अरशद शरीफ साहब ने एक बात की थी, वो ये था कि आई थिंक काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम था। तो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में जो क्लासा साहब बैठे थे, तो क्लासा साहब ने कहा कि सियासतदान जो है जब इनको GH को बुलाया जाता है, किसी मैस में बुलाया जाता है, ये भाग के जाते हैं, इनको पार्लियामेंट में बिठाया जाए, बुलाया जाए, नहीं बैठते, तो ये कभी फ़लाँ जगह जाके डील करते हैं, कभी फ़लाँ जगह जाके डील करते हैं, कभी किसी मैस में जाते हैं, कभी मतलब मुख्तलिफ़ जगह। तो लुकमा दिया उन्होंने अरशद शरीफ साहब ने, और कभी किसी के ससुर के घर। ये अरशद शरीफ साहब के अल्फाज थे, और उस वक्त किसी के वहमो गुमान में नहीं थी ये बात कि ऐसा है। तो अरशद शरीफ साहब ने सबसे पहले ये बात की थी। तो इसका मतलब ये कि अरशद शरीफ साहब के पास खबर थी, और बहुत खबरें थी अरशद शरीफ साहब के पास। यही वजह है कि आपने देखा कि अरशद शरीफ साहब जितनी एग्रेसिव चले गए थे, उनके पास थी इन्फॉर्मेशन, इनको पता था कि क्या हो रहा है, और अरशद शरीफ साहब को ये भी पता था कि आगे क्या होगा, मुल्क के साथ क्या होगा। तो इसलिए अरशद शरीफ साहब ने बहुत सख्त जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था, और फिर उनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, और फिर वो शहीद कर दिए गए। तो ये अब इस मौके पे बयान एक ऐसे टाइम के ऊपर जब पहले ही हुकूमत दबाव में है, पहले ही पैनिक में है, अंदरूनी मतलब 4 मिनिस्टर्स इनके गए हैं शहबाज शरीफ साहब के पास कि जी हमें जो है ना वो मेहरबानी करें, हम रिज़ाइन करते हैं, क्योंकि इनके जो सेक्रेटरीज़ हैं वो इनको जवाबदेही नहीं है। हालत यह है कि इनके सेक्रेटरीज़ इनको जवाबदेही नहीं है। और मेरी इतला यह है कि राना तनवीर साहब भी तंग हैं, और एहसन इकबाल साहब भी, मुसद्दिक मलिक साहब भी, चौथा भी एक नाम है, और ये तंग है। इनके अपने सेक्रेटरीज इनकी बात नहीं मानते, ब्यूरोक्रेसी कहीं और जवाब दे है। जाहिर है ब्यूरोक्रेसी को भी पता है ना कि आप फॉर्म 47 वाले हैं। ब्यूरोक्रेसी को भी पता है कि आप देखें, अगर मुझे किसी ने यहाँ पे बिठाया है तो मेरे जो नीचे लोग हैं वो मुझे क्यों जवाब दे होंगे, वो तो उनको जवाब देंगे जिन्होंने मुझे बिठाया। उन्हें पता है कि मेरी क्या, इसकी क्या हैसियत और औकात है, इसको तो खुद उन्होंने बिठाया हुआ है किसी और ने, तो हम इसके साथ वफा क्यों करें, हम उन्हीं के साथ वफादारी क्यों ना करें जिन्होंने इसको बिठाया है, क्योंकि उन्होंने रहना है, इसने नहीं रहना। ये तो पता नहीं आज है कल नहीं होगा। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी को भी पता है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, इस हुकूमत की कोई औकात नहीं है, और इनके मिनिस्टरों के अपने सेक्रेटरीज इनकी बात नहीं मानते। जो बात ये अपने सेक्रेटरी को कहते हैं ना ये कर दो, वो कहीं और से पूछते हैं कि सर वो मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये कर दूं, वो कहते हैं नहीं
मिनिस्टर साहब पूछते हैं किया, वो कहते हैं जी नहीं किया। क्यों नहीं किया? बस सर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं सर कह रहा हूँ नहीं हो सकता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा। आगे सेक्रेटरी कहता है सर आपने अगर मुझे चेंज करना है करवा दें, और उठ के आ जाता है, मुंह पे तमाचा मार के आ जाता है। ये इनकी हैसियत और औकात रह गई है। ब्यूरोक्रेसी को भी इनका कच्चा चटा पता है। वो रोज़ इनको आते जाते देखते हैं ये कहाँ पे जाते हैं, किस तरह से ये इक़्तिदार में आए हैं। जब इनकी सारा कुछ इनका जो किरदार है इक़्तिदार में आने का, जहाँ जहाँ ये हो के और आए हैं, तो वो ब्यूरोक्रेसी के सामने सर, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी भी इनको लिफ्ट नहीं करवा रही, और बड़े इनके अंदर अंदरूनी हालात जो हैं वो ख़राब हैं। इनका जाना तय है, इमरान खान का आना तय है। सिर्फ ये दिनों की बात है, हफ्तों की बात है कि कब इन्होंने जाना है और कब इमरान खान ने आना है। ये आप देख लेंगे, चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं, इसीलिए दबाव में हैं, ब्लेंडर कर रहे हैं और चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।